आप चाहती है ना कि मैं आपकी जिंदगी से दूर चला जाऊं और कभी वापस लौट के ना आऊं? नहीं आऊंगा मैं वापस। जा रहा हूं, हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूं। मीरा जी, उठिए। मीरा जी, मीरा जी, क्या करने जा रही थी आप? मीरा जी, अगर आपको सांप काट जाता, अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं... मैंने ये सब सोचा ही नहीं, बस सांप को आपकी तरफ बढ़ते हुए देखा और आपकी तरफ दौड़ पड़ी, वरना सांप आपको काट जाता। मुझे तो लगा कि आप गुस्सा है मुझसे, आपको परवाह ही नहीं है मेरी। परवाह ना करना आपका काम है। मैंने तो दोस्ती की है, आप चाहें या ना चाहें मैं इसे निभाऊंगी, और हमारी शादी भी। आपको परवाह हो या ना हो, पर मुझे परवाह है इस रिश्ते की भी, और मैं इसे निभाऊंगी भी। इतनी मोहब्बत करो ना, मैं डूब न जाऊं कहीं, वापस किनारे पे आना, मैं भूल न जाऊं कहीं। देखा जब से चेहरा तेरा, मैं तो हफ्तों से सोया नहीं। बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। क्यों बुलाया देविका जी ने? कुछ सुनाना बाकी रह गया था। अब मैं बात करूंगा मॉम से। अभी अभी उन्हें माइल्ड हार्ट अटैक आया, हम लोग बहुत डरे हुए हैं।
ऐसे में उन्हें कोई भी स्ट्रेस देना ठीक नहीं होगा। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता उन्होंने क्यों बुलाया, बट देखना तो पड़ेगा ना चल के। चलो। प्रेगनेंसी रिसर्च? हम डॉक्टर ने आपको रेस्ट करने के लिए बोला था ना। ये कागज एंड ऑल क्या है ये सब? अरे नव्या, तुम वहां क्यों खड़ी हो बेटा? आओ ना। अरे ऋत्विक, तुम्हें मीरा ने बताया नहीं? उसने मुझसे वादा किया है कि वो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेगी। जिनका पार्टनर कंसीव नहीं कर सकता, उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, बस उसी के बारे में पढ़ रही थी। ये सब आपसे मिमी ने कहा? ताकि परमार फैमिली को उसका वारिस मिल सके, जिसकी रगों में परमार्स का खून दौड़ रहा हो। मैं आपके लिए जूस बना कर लाती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप क्या कर रही हैं? हाँ? देखिए, नव्या प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। मैं सारे टेस्ट ऑलरेडी करवा चुका हूँ, तो अपना टाइम और एनर्जी क्यों वेस्ट कर रही हैं आप? हाँ? और आपको नव्या प्रेग्नेंट क्यों चाहिए? आप तो चाहती है ना कि नव्या ऋत्विक से और मीरा मुकुंद से अलग हो जाए। तो फिर ये सब सच सच बताइए, क्या डबल गेम चल रहा है यहाँ पे? हाँ? गॉड, जितने तुम स्मार्ट दिखते हो ना, तुम उतने ही बेवकूफ हो। अब छोटी से छोटी बात भी तुम्हें बतानी पड़ेगी मुझे? हाँ, तुम्हें पता है राक्षस की जान ना एक तोते में होती है, वैसे ही तुम्हारे पापा जी की जान उस नव्या में है। अगर नव्या मीरा के खिलाफ हो गई ना, तो तुम्हारे पापा जी तो अपने आप ही अलग हो जाएंगे ना। You just wait and watch। कैसे एक छोटी सी चिंगारी से ना पूरे जंगल में आग लगा दूंगी। मीरा जी, मैं दवा लगा देता हूँ। एक मिनट, क्या हुआ? पहले गीली चप्पल उतार के आइए। क्यों? क्योंकि अगर आप स्लिप हो गए तो इस ऑइंटमेंट की फिर मुझसे ज्यादा आपको जरूरत पड़ेगी। अरे कमाल कर रही हैं आप। ऐसी गीली चप्पलों में तो बचपन से घूम रहा हूँ, आज तक कभी नहीं गिरा। आप चिंता मत कीजिए। दीजिए दीजिए। नहीं, मैं लगा लूं। मैं कह रहा हूँ आपको, इतने प्यार से लगाऊंगा आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको दर्द नहीं होगा। सच बोल रहा हूँ। दीजिए दीजिए दीजिए।
खुश होंगी ना बहुत आज, लेकिन मुझे नहीं लगता आप जो करना चाहती थी आप उसमें कामयाब हुई। साइन करवा लिए मैंने, पर आप तो मेरी फैमिली तोड़ना चाहती थी ना, इसमें तो हार गई। और सही भी है, जीत तो हमेशा सच की होती है, इसलिए आगे भी सच ही जीतेगा बीडी। इसलिए आई थिंक आपको ये गेम्स खेलने बंद कर देना चाहिए। इतनी छोटी जीत पे इतनी बड़ी खुशी। वैसे देखा जाए तो जीत मेरी हुई है, क्योंकि मुझे जो चाहिए था मुझे वो मिल गया। मत भूलो, देविका परमार जो चाहती है उसे वो हासिल करके रहती है, समझे तो? नॉट एनी मोर बीडी। ये तब की बात थी जब मुझे आप पे विश्वास था, क्योंकि मुझे लगता था कि क्योंकि आप मेरी सगी बहन हैं तो आप हमेशा मेरा भला चाहती हैं, मेरा अच्छा सोचती हैं। बट अब जब मैं आपका रियल साइड देख चुकी हूँ तो ऐसा नहीं होगा। मैं ना तो आपको अपनी फैमिली को तोड़ने दूंगी और ना ही उसकी खुशियां छीनने दूंगी। क्या कह गई? कल भरत के अनपराशन की पूजा है। मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ बड़ा करो। मतलब? मेरी बात ध्यान से सुनो। नहीं नहीं नहीं, ये प्लान बहुत खतरनाक है। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? डरो मत, जितना कहा है उतना करो, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। अली जी, नव्या, सब तैयारियां हो गई ना? और प्रसाद बना लिया ना तुमने? हाँ, मैंने सारी तैयारियां कर दी हैं और हलवा पूरी, खीर और फ्रूट्स भी निकाल के रख दिए हैं शाद के लिए। गुड। अब ना तुम जाकर बस भरत को रेडी करवा दो। मैंने ना बेड पे नए कपड़े रखे हैं उसके लिए, और तुम और ऋत्विक भी जल्दी से रेडी हो जाओ। जी अभी। मीरा जी, चार बैठक क्यों? अरे पूजा में मैं और मुकुंद जी और तुम और ऋत्विक बैठेंगे ना। थैंक यू, बहुत अच्छे से तैयार करूंगी अपने लड्डू गोपाल को। अभी आए। जितनी तैयारी करनी है मीरा कर लो। आज मैं तिवारी का वो हाल करूंगी ना कि आंखें खुली रह जाएंगी। बहुत शौक है ना तुम्हें ड्रामा करने का। आज मैं दिखाऊंगी कि फैमिली ड्रामा क्या होता है। मीरा, तुम्हें कुछ मेरी हेल्प की जरूरत है? नो थैंक्स। 15 दिन पूरे होने से पहले बड़ा धमाका तो करना ही होगा, ताकि इस तिवारी फैमिली से छुट्टी मिल सके। इस नकली फैमिली के कारण मीरा के तेवर भी बदल गए हैं। आई हैव टू फिक्स दिस। आज आपके लिए बहुत बड़ा दिन है। आज अन्नप्राशन है आपका। पूरे 6 महीने के हो गए हो आप। तो आज मैं आपको एकदम सुंदर सुंदर बनाऊंगी। तो देखो, नए नए कपड़े पहनेंगे। अच्छा लगा? तो चल, इसके पहले हम जाके अच्छे से नहाई नहाई कर लेते हैं, गुड बॉय बन जाते हैं ना। चले? मॉर्निंग नव्या। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भरत। तुम पूजा में नहीं बैठोगे?
क्रॉस बैठूंगा। ऐसा क्यों लगा तुम्हें नहीं बैठूंगा? नहीं, वो ऐसे ही पूछ लिया। तो एक काम करो ना, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं कपड़े निकाल देती हूँ तुम्हारे लिए। 1 मिनट। ये लो, भरत के साथ मैच भी करोगे। वैसे भी पूजा में ये तो पहनोगे नहीं। ऐसे अन्नप्राशन की पूजा में मैं क्यों? वो मीरा जी ने कहा है कि पूजा में मैं बैठूंगी। अगर मैं बैठूंगी तो मेरे साथ तो तुम ही बैठोगे ना। ठीक है, तुम चेंज कर लो, मैं छोटू को रेडी करके आई। ठीक है। चले। मिस्टर मुकुंद तिवारी, जी नमस्ते। आगरा में इनकी किराने की शॉप थी और उसी से इनका घर चलता था। और अभी अभी इन्होंने मेरी बहन से शादी की है और अब ये खुशी खुशी हमारे घर में घर जवाई बनकर रहते हैं। इनके पहले बीवी के बच्चे की आज सेरेमनी है, वो तो चली गई, पर अब मेरी बहन ही इस बच्चे की माँ है। एनीवेज, मीरा, तुम पूजा के लिए बैठो। मुकुंद जी, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ, प्लीज। छोड़िए मीरा जी, आप मेरे साथ अंदर आइए, मुझे आपसे बात करनी है। चलिए आइए। जी क्या तमाशा है बताइए? नव्या का चेहरा देखा आपने? देखा है कैसे उतर गया, कितना दुख पहुंचा उसको। देखिए एक बात समझ लीजिए, आपसे और मुझसे ज्यादा अधिकार नव्या का है भरत के ऊपर। समझ रही हैं इस बात को? रेणुका नव्या को यशोदा मां कहा करती थी भरत की, और आज उसको। मैं सब जानती हूँ, आप शांत हो जाइए। बीडी ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है। वो तो चाहती ही ये है कि नव्या को भरत से दूर रखे, क्योंकि वो भरत को अपना पोता मानने को तैयार नहीं है। देखिए मीरा जी, उनके चाहने या ना चाहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ रही हैं आप? नव्या भरत की मां है और हमेशा रहेगी। उससे उसका यह अधिकार कोई नहीं छीन सकता। और एक बात ध्यान में रखिए, आपकी और मेरी शादी भी भरत की खुशी के लिए की गई है मीरा जी। आप क्यों बार बार ये बात दोहराते रहते हैं? मुझे अच्छी तरह से याद है कि आपकी और मेरी शादी क्यों हुई है, इसलिए आपको मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप एक बात नहीं समझ पा रहे। आपको ठंडे दिमाग से काम लेने की जरूरत है मिस्टर मुकुंद। आप यहाँ आगरा में अपने घर में नहीं है, आप अपनी बेटी के ससुराल में हैं। और नव्या की भलाई इसी में है कि हम यहाँ सुख शांति बनाए रखें। बीडी तो चाहती ही है कि आप कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा करें, इसीलिए तो वो इस तरह से आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी गेस्ट के सामने। आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? जब देखो तब गुस्सा करना है, नाक पे रहता है गुस्सा आपके। देखिए, आप थोड़ा ट्रस्ट कीजिए मुझ पे। मैंने कहा ना, इस सेरेमनी में नव्या बैठेगी, उसके बिना ये सेरेमनी पूरी नहीं होगी। मेरे पास इसका फुल प्रूफ प्लान भी है। आप बस शांत रहिए, अपने दिमाग पे कंट्रोल रखिए, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखिए, बस। चलिए चलिए। बच्चे के माता पिता आसन पर विराजमान हो जाएं। मीरा बैठो। क्या हुआ मीरा जी? अब पैर मुड़ संभाल के। लगता है मोच आ गई है।
मैं भरत को लेके ऐसे नीचे नहीं बैठ पाऊंगी। प्लीज प्लीज स्टूल लेके आना ऋत्विक। मैं लेके अभी आता हूँ। भरत को पकड़ो। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। आइए मीना, बैठो, बैठिए बैठिए आराम से बैठिए। हाँ बैठिए बैठिए। ध्यान से, ध्यान से। बैठो 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 नव्या। मीरा जी, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ। पंडित जी, अन्नप्राशन का मुहूर्त नहीं निकलना चाहिए ना, आप पूजा शुरू कीजिए। आदि, मुझे मॉम पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं। वो सिर्फ खुद की है और किसी की नहीं। जो अपने बेटे और अपनी बहन के साथ इतना बुरा कर सकती है, गॉड नोज वो हमारे साथ क्या करेगी। आदि, मॉम बहुत ही सेल्फिश है। उन्हें बस अपनी जिद और अपने घमंड के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता। देखिए उम्मी, हमें जितना जल्दी हो सके यहाँ से कहीं चले जाना चाहिए। आदि, ट्रस्ट मी, मॉम तुम्हें कोई पैसे वैसे नहीं देने वाली। बल्कि मुझे तो डर है कि कहीं तुम्हारे इस पैसों की लालच की वजह से हमारी जान खतरे में ना आ जाए। ये मासी मुझे क्यों बार बार कॉल्स कर रही है? एक काम करो, कॉल कौन सा करो, स्पीकर में डालो। करो करो। और आदि मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और हाँ, अगर मैं आस्तीन में सांपों को पालना जानती हूँ ना, तो उन्हें कुचलना भी जानती हूँ। एक बार मेरा काम हो जाने दो, मैं उसे ऐसे बाहर निकालूंगी जैसे दूध में से मक्खी को बाहर फेंकते हैं। उसे पता नहीं है कि देवी का परमार किस बला का नाम है। अरे वो इंसान जो अपने माँ बाप का नहीं हो सका, वो मेरा या किसी और का क्या होगा? वो तो सिर्फ पैसों का भूखा है। उसकी रग रग में पैसों की भूख है, सिर्फ पैसा। तुम दोनों ताली क्यों बजा रहे हो? I'm sorry बीरी, लेकिन अब आपका खेल खत्म हो गया है। क्या है ना, अभी आपने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ अक्की और आदि ने सुन लिया है। इसलिए आपका खेल खत्म भी हो गया है और आप इस खेल में हार भी गई हैं।
ये ले, ये ले और ले। बोल कितनी कीमत है तेरी? हाँ, कितने में बिकेगा तू? बोल।